तुम उठते हो, फोन चेक करते हो, उस कंपनी की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं, एक और रिजेक्शन। तुम्हारा इनबॉक्स खामोश है, लेकिन तुम्हारा दिल फिक्र से चीख रहा है। और ये वो हिस्सा है जो कोई नहीं बताता। तुम अकेले नहीं हो, हजारों लोग ऐसे उठते हैं, वही बोझ लेकर अपने सीने पर। ऐसे जॉब पोस्टर्स स्क्रॉल करते हैं जो वो खुद भी नहीं चाहते, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में, उस निजाम में जो कभी सुकून के लिए बना ही नहीं था। लेकिन क्या हो अगर मसला तुम में नहीं है? क्या हो अगर अल्लाह ताला खुद वो दरवाजे बंद कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा रिज्क किसी बिल्कुल और जगह से आना लिखा है, किसी ऐसी जगह से जिसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो। और शायद इस वक्त तुम सोच रहे हो कि इस वीडियो से निकल जाओ, लेकिन मत जाओ, क्योंकि ये कोई फर्जी मोटिवेशनल बात नहीं है। ये कोई अपने ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करो का हाइप नहीं है। ये हकीकत है, और इंशाअल्लाह ये वो लम्हा हो सकता है जहां सब कुछ तुम्हारे लिए समझने लगे। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो प्रोडक्टिविटी की पूजा करता है। अगर तुम हसल नहीं कर रहे तो तुम्हें सुस्त समझा जाता है। अगर तुम मुसलसल मसरूफ नहीं हो तो लोग समझते हैं कि तुम पीछे रह गए हो। वो तुम्हें एक ऐसा ख्वाब बेचते हैं जहां तुम्हारी कद्र और कीमत इस बात पर मुनहसर है कि तुम कितना काम करते हो, कितने घंटे देते हो, दिन के आखिर में कितने थके हुए दिखाई देते हो। लेकिन इस्लाम इसलिए नहीं आया था कि लोगों को कंपनियों का गुलाम बना दे। इस्लाम तो इसलिए आया था कि अल्लाह के बंदों को आजाद करे। और दुख की बात यह है कि आज बहुत से मुसलमान अपनी कद्र कीमत का अंदाजा अपने भेजे गए ईमेल्स, अपनी जॉब टाइटल्स या मिलने वाली ऑफर्स से लगाते हैं। हमें एक ऐसा झूठ बेचा गया है कि अगर हम बस और ज्यादा हसल करें तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर रिज्क वाकई हसल से आता है तो सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा मेहनती क्यों नहीं होते? वो शख्स जो धूप में ईंटें उठा रहा है, वो उस शख्स से कम क्यों कमाता है जो किसी साहिल किनारे बैठकर सिर्फ ईमेल्स भेज रहा है? क्योंकि हसल रिज्क का जरिया नहीं है, अल्लाह है। अब ये बात गलत न समझो, इस्लाम काम करने की हौसला अफजाई करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इंसान ने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया जो उसने अपने हाथों की कमाई से बेहतर हो। लेकिन इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि अपनी सेहत खो दो, अपनी रूह जला दो और अपना मकसद भूल जाओ सिर्फ इसलिए कि दुनिया की रफ्तार से चल सको। काम करना इज्जत की बात है, लेकिन इबादत उससे भी बुलंद है। और जब हसल ही तुम्हारी मुकम्मल पहचान बन जाए तो तुम ये भूल जाते हो कि असल राज़िक कौन है। इसीलिए बहुत से लोग खुद को खाली महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि वो कम काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो गलत निज़ाम की इबादत कर रहे हैं। अगर हम वाकई यकीन रखते हैं कि अल्लाह ही रज़ाक है, यानी रिज्क देने वाला, तो फिर हमारे आमाल ऐसा क्यों जाहिर करते हैं जैसे हमें ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर इसके वादे से ज्यादा यकीन हो? हम उस चीज के पीछे भागते हैं जिससे दुनिया हमें महफूज दिखाती है। कॉर्पोरेट सीढ़ियां, सरकारी नौकरियां, ऐसे करियर्स जो कागज पर बहुत मुस्तहकम लगती हैं, और हम अल्लाह के दिए गए रिज्क को एक बैकअप प्लान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन सच ये है, जो कोई मानना नहीं चाहता, कि बहुत से लोग इसलिए फंसे हुए नहीं होते कि उनमें सलाहियतों की कमी है, बल्कि इसलिए फंसे होते हैं क्योंकि वो उस रास्ते को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने उनके लिए खोला होता है, जबकि वो दरवाजे खुलने की दुआ कर रहे होते हैं जो अल्लाह पहले ही बंद कर चुका होता है। कभी तुम सोचते हो, या अल्लाह, मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा? लेकिन शायद वो नौकरी इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि तुम्हारा रिज्क वहां से आना लिखा ही नहीं था। वो तो तुम्हारे जरिए आना लिखा था, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी बसीरत से, तुम्हारी खिदमत से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया जो उसके अपने हाथों की कमाई से बेहतर हो। चलिए सच बात करते हैं, आजकल ज्यादातर लोग मकसद नहीं ढूंढ रहे, वो सिर्फ सर्वाइवल की तलाश में हैं। बस इतना कि गुजर बसर हो जाए, बस इतना कि वो डूब न जाएं। इसलिए जब वो नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं तो वो ये नहीं पूछ रहे कि मैं किस तरह फायदा दे सकता हूँ, बल्कि वो पूछ रहे होते हैं
क्या ये लोग मुझे रख लेंगे? लेकिन क्या पता यही सोच वो रुकावट हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम खिदमत करें, दूसरों को फायदा पहुंचाएं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब इंसान वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये एक मुकम्मल रास्ता है। इसके बजाय कि तुम सिर्फ उन नौकरियों की तलाश में रहो जहां कोई तुम्हें इजाजत दे, तुम वहां काम करो। खुद से ये सवाल करो, मैं कौन सा मसला हल कर सकता हूँ, मैं कौन सी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। क्योंकि जिस लम्हे तुम नौकरी मांगने से रुक जाते हो और लोगों की मदद करने का इरादा करते हो, रिज्क का पूरा हिसाब बदल जाता है। हमारा रिज्क किसी कॉर्पोरेट लोगों से मुंसलिक नहीं, वो खिदमत, हल और इखलास से जुड़ा हुआ है। और आज की दुनिया मसाइल से भरी हुई है, सच्चे मसाइल। ऐसी फैमिलीज जो हलाल मसनूआत ढूंढने में परेशान हैं, ऐसे मुसलमान जो जदीद दौर में फकीह के मसाइल में उलझे हुए हैं, ऐसे तलबा जो ज़हनी दबाव से निढाल हैं, बूढ़े हमसाए जिनके पास कोई सहारा नहीं, ऐसे बच्चे जिनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं। ये हर मसला एक मौका है, ऐसा मौका जिससे कुछ छोटा ही सही लेकिन फायदामंद शुरू किया जा सकता है। सिर्फ सोसाइटी की वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय कोई वैल्यू पैदा करने वाला काम शुरू करो। एक ट्यूटरिंग सर्विस, एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप, एक सादा सा ई कॉमर्स आइडिया, एक ऐसा ब्लॉग जो इस्लाम की रोशनी में जिंदगी गुजारने में मदद दे, ऐसा प्रोडक्ट जो मुसलमान माओं का वक्त बचाए। तुम्हें न किसी वीसी फंडिंग की जरूरत है, न किसी वायरल होने वाले लम्हे की, तुम्हें सिर्फ नियत की जरूरत है और शुरुआत की। क्योंकि बरकत तब आती है जब तुम कोशिश करते हो, ना कि जब तुम वायरल होते हो। आज के कुछ सबसे मालदार और पुरसकून लोग वो ही हैं जिन्होंने नौकरी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खिदमत का रास्ता ढूंढा और रिज्क उनके पीछे दौड़ कर आया। तो अपने इनबॉक्स को बार बार रिफ्रेश करने के बजाय शायद अब वक्त है कि तुम अपने दिल को कुछ बड़ा, कुछ सच्चा और कुछ खिदमत पर मबनी खोलो। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। लिहाजा कुछ ऐसा बनाओ जो दूसरों की मदद करे और देखो अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे बनाता है। एक वक्त आता है जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो, सीवी भेज दिए, इंटरव्यू दे दिए, रेज्यूमे दुरुस्त कर लिया, पैच की मश्क की, लिंक्डइन प्रोफाइल चमका ली और फिर भी कुछ नहीं, खामोशी, रद्द दिया, नजरअंदाज किया जाना। और ऐसे लम्हे में दिल टूटने लगता है। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं अच्छा ही नहीं हूं, शायद मैं कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या पता मसला तुम्हारी सलाहियतों में नहीं, तुम्हारी समत में हो। तुम इंसानों के दरवाजे खटखटा रहे हो, ये उम्मीद लिए कि कोई तो खुलेगा, मगर जो दरवाजा तुम नजरअंदाज कर रहे हो वही वाहिद दरवाजा है जो असल में अहम था, अल्लाह का दरवाजा। रिस्क एचआर डिपार्टमेंट्स में नहीं होता, ना वो डिग्रियों या शानदार इंटरव्यूज के पीछे छुपा होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। तो फिर तुम्हारी रोजी की तलाश में अल्लाह का खौफ कहाँ है? फजर से पहले सजदे कहाँ हैं? वो छुप कर किया गया इस्तिग़फ़ार, रात के सन्नाटे में बहने वाले आंसू कहाँ हैं? हम सिफारिशें, रेफरल कनेक्शंस के पीछे भागते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर कनेक्शन तो उस ज़ात से था जिसने तुम्हारा रिस्क तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दिया था। आखिरी बार तुमने अल्लाह से कब फरियाद की? किसी पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। किसी टाइटल के लिए नहीं, बल्कि तवक्कुल के लिए। लोगों की मंजूरी के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की कबूलियत के लिए। जिन लोगों को तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास तुम्हारे नसीब का कोई इख्तियार नहीं। वो तुम्हें 100 बार रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो एक मौका तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते से भेज देगा जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। तुम्हारा रिस्क लेट नहीं हुआ, वो बिल्कुल वक्त पर नाजिल हो रहा है। हो सकता है तुम्हारा दिल अभी उसे थामने के काबिल ना हुआ हो, और कभी कभी आज का क्या हुआ सजदा कल के खुलने वाले दरवाजे की वजह बन जाता है, न कि तुम्हारे रिज्यूम की वजह से, बल्कि तुम्हारे रुकू की वजह से। तो अब इंतजार करना बंद करो ऐसे लोगों की ईमेल का जो उर्रहमान नहीं है, और जवाब देना शुरू करो उस पुकार का जो दिन में 5 बार गूंजती है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, तो सजदे में दुआ ज्यादा किया करो। दुनिया तुम्हें दौड़ना सिखाती है, इस्लाम तुम्हें झुकना सिखाता है, तो झुको और देखो रिज्क कैसे तुम्हारे पीछे आता है। जब किसी को नौकरी से रिजेक्ट किया जाता है तो वो ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी पूरी पहचान मिट गई हो, एक ईमेल, और खुद को बेकीमत महसूस करने लगता है। लेकिन असल सवाल ये है, उन्हें ये हक किसने दिया कि वो तुम्हारी कदर का तयन करें? जब तुम अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से जोड़ते हो तो तुम सिर्फ रिजेक्शन का खतरा नहीं लेते, बल्कि अपना वजूद उनके हाथ दे देते हो। और ये ऐसा खतरा है जो किसी मोमिन को कभी नहीं लेना चाहिए। बरकत ना रिज्यूमे में है, ना कोड लेटर में, ना HR की अप्रूवल में। बरकत सिर्फ अल्लाह से आती है, इखलास, खिदमत और सजदे के जरिए। जब तुम दुनिया के पीछे भागते हो तो हर चीज को नताइज पर जवा लगा देते हो, लेकिन जब तुम अल्लाह के लिए भागते हो तो सब कुछ नियत पर लगाते हो। और इन दोनों सोचों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच है अगर वो इनकार कर दें तो, दूसरी सोच है अगर अल्लाह हाँ कह दे तो। नौकरी के लिए अप्लाई करने में कोई शर्म नहीं, लेकिन अपनी कदर का तयन कॉल बैक्स से करना यकीनन अफसोसनाक है, क्योंकि इस्लाम में कामयाबी नताइज में नहीं, इताअत में है। तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, दुआ करते हो, और फसल कब निकलेगी वो तुम्हारा काम नहीं, वो अल्लाह का काम है। याद रखो, जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर बगैर तालियां, बगैर वाह और बगैर मंजूरी के बनाई जाती हैं। लिहाजा किसी के मुंतखब करने का इंतजार मत करो। अपने ख्वाबों को किसी और की लिस्ट के मुताबिक छोटा मत करो। खामोश ऑन बॉक्स को देखकर खुद पर शक मत करो, और वो एक काम करो जो यकीनी तौर पर नतीजा देता है, अल्लाह को राजी करना। रिजेक्शन सिर्फ तब डराती है जब तुम भूल जाओ कि असल दरवाजे किसके इख्तियार में हैं। लेकिन जब तुम्हारी कोशिशें अल्लाह के लिए हों, ना लाइक्स के लिए, ना तनख्वाह के लिए, ना शोहरत के लिए, तो अगर सारी दुनिया इनकार भी कर दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा रिज्क उनके हाथ में नहीं, तुम्हारी बरकत उनके सिस्टम्स में नहीं, और तुम्हारा मुस्तकबिल किसी गेट कीपर के कलम से नहीं, बल्कि अर्रज़ाक़ के कलम से लिखा जाता है। आज अपना फीड स्क्रॉल करो तो हर तरफ सिर्फ करियर टिप्स ही नजर आएंगी। कैसे रिक्रूटर्स की तवज्जो हासिल करें, कैसे इंटरव्यूज में एक्सीलेंस दिखाएं, कैसे कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ें। लेकिन अगर तुम इस्लाम की तारीख स्क्रॉल करो तो तुम देखोगे कि हमारे बुजुर्ग लोग जॉब्स के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो तो जन्नत के लिए दीवाने थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी किसी जॉब पोस्टिंग का इंतजार नहीं किया था, उन्होंने तो एक पूरी कौम खड़ी कर दी थी। सहाबा, वो बैठकर ये नहीं सोच रहे थे कि कोई हमें हायर करेगा, वो खुद बनाते थे, खिदमत करते थे और कुर्बानियां देते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त की सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेस वुमन थी। उन्होंने कभी इस बात का इंतजार नहीं किया कि कोई इजाजत दे कि वो कामयाब हो सकती हैं या नहीं। उन्होंने ईमानदारी से तिजारत की और अपनी कमाई से इस्लाम के पूरे मिशन को सपोर्ट किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, वो ताजिर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान तिजारत से नहीं बनाई। जब इस्लाम ने बुलाया तो अपनी हर चीज, हर असर और हर पैसा अल्लाह की राह में दे दिया। यही मोमिनों का तरीका होता है। जो कुछ भी उनके पास होता है वो उसे सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि सर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम किसी और की मशीन का एक और पुर्जा बनने के लिए नहीं बनाए गए। तुम एक खलीफा हो, अल्लाह का वाइसरेजेंट इस जमीन पर, जो उठाता है, रहनुमाई करता है और असर छोड़ता है। ये उम्मा उन लोगों ने बनाई थी जो पे चेक्स से ज्यादा पर्पस पर ईमान रखते थे, जो अपने दिन का हिसाब प्रमोशन से नहीं बल्कि नमाज से करते थे। मगर अब हमें कंडीशन किया जा रहा है कि हम रिज्यूम्स के पीछे भागें, रेवलेशन के नहीं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाएं, लेगेसीज नहीं, पेंशन प्लान्स को प्रायोरिटी दें, अल्लाह की रजा को नहीं। तुम सोच रहे हो कि एक स्टेबल जॉब तुम्हें सिक्योरिटी देगी, लेकिन असल सिक्योरिटी तो यकीन में होती है।
ये यकीन कि अल्लाह कभी उनको तन्हा नहीं छोड़ता जो उसके रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो रास्ता तन्हा हो, मुश्किल हो या दुनिया उसे अप्रिसिएट न करे। तो हाँ, जिम्मेदारी से काम करो, मेहनत करो, हलाल ज़राए इख्तियार करो, लेकिन कभी दुनिया को ये ना बताने दो कि तुम कौन हो। ये सिर्फ तुम्हारा रब बता सकता है, क्योंकि मोमिनीन बोर्डरूम्स में नहीं बनते, वो बनते हैं इन खामोश लम्हों में, कुर्बानी के वक्त, तहज्जुद की सातों में और तवक्कुल के सहारे। और अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे बना लो तो तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे कदमों की गूंज आसमानों तक जाएगी। चलो सच मान लेते हैं, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग जॉब्स को अपनी निजात का जरिया समझने लगे हैं, जहां तुम्हारी अहमियत तुम्हारे टाइटल से जानी जाती है, तुम्हारा वकार तुम्हारी सैलरी से और तुम्हारा मुस्तकबिल उस रिक्रूटर की रजा से जुड़ा होता है जो तुम्हारे सामने इंटरव्यू की मेज पर बैठा होता है। लेकिन इस्लाम इस पूरी सोच को उलट देता है। तुम्हारा रिज़्क किसी कंपनी से नहीं आता, ना किसी बॉस से, ना उस सिस्टम से जिसका हिस्सा बनने के लिए तुम तड़प रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अर्रज़ाक से आता है। वो अल्लाह जो कभी किसी रूह का रिज़्क एक लम्हा भी देर से नहीं भेजता। तो घबराना छोड़ दो जब तुम्हारा इनबॉक्स खाली हो, अपनी कीमत पर शक करना छोड़ दो जब कोई रिक्रूटर तुम्हें इग्नोर कर दे, अपनी दुआएं छोटी ना करो सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुम्हारे ख्वाबों को रियलिस्टिक नहीं समझती। तुम्हारा सफर सिर्फ हायर होना नहीं, तुम्हारा असल सफर है अल्लाह का चुना हुआ बनना। ऐसा इंतखाब जो दुनिया को नजर आए या ना आए, मगर आसमान उसे जरूर पहचानता है। और अगर कभी शक हो, सूरतुल बकरा खोलो या सूरतुल तलाक की वो आयत पढ़ो जहां अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात की राह पैदा कर देता है और उसे वहां से रिज़्क अता करता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये अल्लाह का वादा है। तो हाँ, एप्लीकेशंस भेजो, इंटरव्यूज अटेंड करो और अपनी पूरी मेहनत करो, मगर कभी मत भूलो कि जिस लम्हे तुम अपना यकीन अल्लाह पर रखते हो, सिस्टम पर नहीं, वही लम्हा होता है जब तुम सिर्फ जॉब सीकर नहीं रहते बल्कि मोमिन बनकर जीना शुरू करते हो। और अब एक छोटी सी दुआ कमेंट में जरूर लिखो ताकि तुम्हारे लिए भी यादगार रहे और किसी और के लिए भी हिदायत का चिराग बन जाए। या अल्लाह, मुझे ऐसा रिज़्क अता फरमा जो मुझे तेरे करीब ले आए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें तुम्हारा असल फोकस दोबारा याद दिलाया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी, नंबर्स के लिए नहीं बल्कि ताकि और दिल भी लूट आए उस जात की तरफ जो हर रिज़्क का असल सोर्स है। अगली मुलाकात तक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।